हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ दोपहर के 3 बजे का टाइम है। नंद का फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं, तो मैं आंटी से फटाफट काम करवा रही थी और अलाया जो है ना यहाँ फैला रही थी काम, तो गंदगी कर रही थी। तो आंटी फटाफट काम हम कर रही थी और इतने में नंद मेरी आ चुकी थी। फिर मैंने चाय वाय बनाई यहाँ पे और साथ में निम्को चिप्स बिस्किट्स वगैरह मैंने यहाँ पे शाम में चाय के साथ रख दिया था। उसके बाद मुझे खाना पकाना है, तो खाना पका ही रही थी साथ साथ। गाय को कुछ गलने में टाइम लगता है। अंग्रेज़ हो ना। हंसी नहीं आ रही, हंसी नहीं आ रही। तो ये नंद का सबसे छोटा वाला बेटा है। ये बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा है जैसे अंग्रेज़ है। तो मैं वही कह रही थी तुम अंग्रेज़ हो, बाल बिल्कुल गोल्डन है। तो यहाँ साथ साथ मैं खाना ही पका रही थी। मैंने यहाँ बीफ को अच्छे से पहले गला लिया, मतलब गलने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ कोरमा रेडी कर रही थी मैं, क्योंकि गाय का गोश्त गलने में कितना टाइम लगता है। यहाँ राइस भी साथ साथ बॉयल हो रहे थे। और यहाँ पे मिकाइल जो है ना नंद के बेटे के साथ यहाँ बैठ के गेम वगैरह खेल रहा था। और बदी वहाँ से मुझे झाँक झाँक कर देख रहा है, अपनी बहन वहन सबसे बातें कर रहा है वहाँ पे। और मैं यहाँ खाना पका रही हूँ फटाफट करके, कि जल्दी जल्दी खाना पकाने के बाद फिर मैं भी अपनी नंद के साथ जाके बैठ जाऊँ। तो कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे बिरयानी के चावल जो है ना मैं डाल रही थी। बिरयानी यहाँ रेडी हो जाएगा, मेरा दम लगा रही थी बस। और ना टिक्का भी रेडी कर चुकी थी मैं, बिल्कुल भुना भुना सा मैंने टिक्का भी बना लिया था। और यहाँ चावल भी रेडी हो चुका था। अब बस मुझे शामी कबाब फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं सैलड भी तैयार कर चुकी थी। ये वाला प्याला जो है ना $1 से लेकर आई थी मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एप्पल बना हुआ है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसमें मैंने सैलड डाल दिया था। और यहाँ टिक्का भी बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार वाला रेडी हो चुका था, स्पाइसी वाला। और यहाँ इसके साथ साथ मैंने कहा चलो यहाँ दही जो है ना मस्ट है। मेरे ससुराल में तो कोई भी खाना हो दही तो मस्ट है। बस इसके बाद फिर मैंने कहा चलो शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। नंदोई का वेट कर रही थी। असल में नंद बच्चे बच्चे सब आ गए थे, पर जो है ना नंदोई जो है ना अभी शॉप में ही थे। तो उनका आने का टाइम हो गया था कि खाना दस्तरखान लगना था। तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी जल्दी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। चावल भी बिल्कुल रेडी है। देखिए इतनी ज़बरदस्त दम और इतना ज़बरदस्त सा बना था ना, बस खाने के बाद तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे नंदोई जो है ना बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। तो ये है कि मेरे ससुराल में खाने की तारीफ़ तो माशाल्लाह सभी ही करते हैं मेरे हाथ के। तो फिर यहाँ मैंने बिरयानी भी अच्छे से दम हो गया था। बस मैंने हल्की आंच करके ना इस चावल को मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे चूल्हा बंद नहीं करना है जब तक नंदोई ना आ जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ गरम गरम मैं जो है ना दस्तरखान में बिरयानी को रखूँ। बस ये है कि हल्की आंच में अब बस पड़े रहेगा तो कुछ होगा नहीं, ना चावल नरम होंगे ना कुछ। और यहाँ कबाब भी साथ साथ फ्राई कर रही थी। बस ये एक बार फ्राई कर लूँगी, उसके बाद दोबारा फ्राई कर लूँगी, तो यहाँ कबाब भी मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कबाब जो है ना एक दिन पहले ही मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। जब मुझे पता चला नंद आ रही है तो मैंने कहा शुक्र कबाब मेरे बने हुए, बस फ्राई कर रही थी। समय का काम कश्ती की तरह बनेगा क्योंकि तुम जैसे कर रही हो ना। अच्छा इसमें से देख देख के बना रही हो तुमने। नंद की बेटी है, मेंढक बना रही है, मैं देख रही थी। ऐसा कैसे चलो भाई वाकई इतना अच्छा मेंढक बनाया है, देखें आप। तो ये पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है ये, उसमें से देखकर ना, मोबाइल में से देखकर। तो बहुत अच्छा बनाया था मेंढक ना वैसे। तो ये लोग सब मेंढक से फिर खेल रहे थे। अब जब एक बन गया था तो सबको ही बना बना कर वो दे जा रही थी और बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। तो बस फिर इसके बाद भाई आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने दस्तरखान वगैरह लगाया, खाना वाना खाया, मेहमान चले गए 12 बजे तक। यहाँ अलाया बहुत थक चुकी थी, अलाया सो गई थी। उसके बाद मैं सामान वगैरह समेट रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।